Hello student, once again welcome back to my YouTube channel Account Hub. Continuously talk about the chapter number 4 accounting procedures. What is the classification of accounts? हम लोग बेटा बात करते हैं जो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स. क्लासिफिकेशन अकाउंट्स मींस कि जो आपको मिलता है टी शेप में जो हमारा लेफ्ट साइड होता है वो क्या होता है डेबिट और राइट साइड में क्या होता है हम लोगों ने पढ़ा था भी कि हमारा राइट साइड जो होता है वो क्रेडिट होता है. क्रेडिट किससे हुआ? क्रेडिट डिफर्ट होता है. क्रेडिट और डेबिट क्या होता है? इंडिसेशन ऑफ द अकाउंटिंग. अकाउंटिंग करने के लिए एक इंडिसेशन होता है. इंडिसेशन मींस एक पहचान तरीके से साइन तरीके से यूज किया जाता है. बट डेबिट मींस नॉट अ प्लस और डेबिट मींस नॉट अ माइनस. बट डिपेंड करता है रूल ऑफ द अकाउंट्स वेयर डेबिट मींस प्लस एंड वेयर डेबिट मींस माइनस. ये सारी चीज डिपेंड करता है रूल्स के ऊपर और रूल्स को भी हम लोग देखेंगे. बट आज हम लोग पढ़ते हैं बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स. क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स को जानने के लिए बेटा हमको शुरुआत में क्या करना पड़ेगा. हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट है तो उसके दो टेक्निक होते हैं. एक ट्रेडिशनल अप्रोच होता है, एक मॉडर्न अप्रोच होता है. बट मॉडर्न अप्रोच के बारे में हम लोगों ने डिसाइड कर लिया था और हम लोगों ने बहुत बढ़िया से मॉडर्न अप्रोच के लिए पढ़ा है. और उसको किस क्लास में पढ़े थे हम लोग? जस्ट प्रीवियस वीडियो में पढ़े थे जिसके अकॉर्डिंग हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन करते हैं. मॉडर्न अप्रोच को हम लोग एक अलग भी नाम जानते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन बोलो और या इसे अमेरिकन सिस्टम बोलो या अमेरिकन रूल बोलो. तो अमेरिका में जो रिकॉर्डिंग होती है वो मॉडर्न अप्रोच से होती है और जो हमारे यहाँ ट्रेडिशनल अप्रोच होता है दिस अप्रोच इज प्रिफर बाय द ब्रिटिश मींस यूके के द्वारा किया जाता है. इसे इंग्लिश सिस्टम के नाम से जानते हैं और ये हमारा अमेरिकन सिस्टम के नाम से जाना जाता है. अब देखो बेटा हमारा जो ट्रेडिशनल अप्रोच है ज्यादातर हमारे इंडियन में सब लोग ट्रेडिशनल अप्रोच को ही पढ़ते हैं और उसी बारे में लोग डिस्कस करते हैं. तो ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे दो टाइप में अकाउंट डिवाइड किया गया. पहला होता है पर्सनल अकाउंट, दूसरा होता है इम्पर्सनल अकाउंट. पर्सनल अकाउंट का मतलब क्या होता है? विच अकाउंट इज रिलेटेड विद द पर्सन. विच अकाउंट इज रिलेटेड विद द पर्सन. पर्सन मतलब नॉट ओनली ह्यूमन बींग ए लेट लॉट ऑफ. इसमें क्या होता है? दैट इज इंडिविजुअल मीन्स हम लोग आ गए सारे इंडिविजुअल के नाम, फॉर्म के नाम, कंपनी के नेम, बैंक के नेम, हॉस्पिटल के नेम, इंस्टीट्यूशन के नेम, फिर बिजनेस इंटरप्राइजेस के नेम, बिजनेस शॉप का नाम, मतलब किसी भी चीज का जो नाम होगा वो सारी चीजें क्या कहलाती है? हमारे पर्सनल अकाउंट कहलाती है. पर्सनल अकाउंट्स फर्दर इन क्लासिफाइड इन थ्री टाइप्स. फर्स्ट नेचुरल पर्सनल अकाउंट, सेकंड हमारा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, थर्ड हमारा होता है बेटा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स. नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स टॉक अबाउट द नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स. फर्स्ट हमारा जो होता है बेटा इसको बोलते हैं हम लोग पर्सन हु आर क्रिएशन बाय द गॉड. जिसको किसने क्रिएट किया होगा? किसको? जो पर्सन को मतलब जिसको किसने बनाया होगा? गॉड ने बनाया होगा. क्रिएट किसने किया? गॉड ने किया होगा. वो सारे क्या कहलाते हैं हमारे पास? नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स. मीन्स इसका एग्जाम्पल होता है दैट इज एग्जाम्पल ऑल इंडिविजुअल्स नेम. इंडिविजुअल्स नेम मीन्स ह्यूमन बींग जस्ट लाइक मेरा नाम आलोक, आपका नाम रमेश, अंकित, सोमी, मोहित, जो भी नाम होगा अस्मित, आप लोग का जो भी वॉट एवर नेम, वो सारी चीजें हमारी क्या कहलाती है? नेचुरल पर्सनल अकाउंट के नाम से आते हैं. बट सर आर्टिफिशियल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट? द पर्संस हु आर क्रिएशन बाय द लॉ या बाय द इंडिविजुअल्स. ये क्या होता है? इंडिविजुअल के द्वारा या यहाँ पे क्या कर सकते हो बेटा वर्ड ज्यादा अच्छा में पर्संस हु आर क्रिएशन बाय द लॉ. लॉ के अकॉर्डिंग इसका क्रिएशन किया गया हो और किसके थ्रू? बाय पर्संस. लॉ के द्वारा बट थ्रू पर्संस के थ्रू इंडिविजुअल के द्वारा ही क्रिएट किया गया होगा. उसको हम लोग किसके नाम जानते हैं? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के नाम जानते हैं. आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट किस लिए बनाया जाता है? ये अकाउंट ये सारी चीजें क्रिएट क्यों की जाती है? फॉर द पर्पज ऑफ द बिजनेस डीलिंग. इसको किस पर्पज से हम लोग क्रिएट करते हैं बेटा? फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस डीलिंग. बिजनेस डीलिंग का मतलब एक्सचेंज और गुड्स को हम लोग क्या करते हैं? आपस में एक्सचेंज ओवर करने के लिए गुड्स एंड सर्विस को ही हम लोग को क्या बोलते हैं? बिजनेस डीलिंग. बिजनेस डीलिंग का मतलब होता है परचेज एंड सेल्स के नाम से आता है. ट्रेड करने के पर्पज से हम लोग बनाते हैं. तो वो सारी ऑर्गेनाइजेशन भी हमारी क्या कहलाती है? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट कहलाती है. क्योंकि इसका क्रिएशन बाय लॉ हुआ है और ये भी इसका भी क्या होता है? बर्थ होता है, इसका भी डेथ होता है, ये भी इंक्रीज होती है, ये भी डिक्रीज होती है, ये भी ग्रो अप होता है, ये भी फॉल डाउन होता है. इसकी भी लाइफ साइकिलिंग चलती रहती है जिसको हम लोग ट्रेड साइकिल के नाम, जैसे ह्यूमन की साइकिल होती है बेटा आप लोगों ने देखा होगा ईसीजी मशीन में ऐसे ह्यूमन की लाइफ चलती है. वैसे ही बिजनेस की भी जो होती है इसको बोलते हैं ट्रेड साइकिल. बिजनेस में ऊपर के सिचुएशन कुछ, डाउन होने की सिचुएशन कुछ, सबके बारे में टॉक अबाउट द ऑल. इसका इंक्रीज डाउन सारी चीजें, इसको ऊपर के बूम करते हैं, नीचे को बोलते हैं रिसेशन. ये सारी चीजें होंगी बेटा आगे चल के हम लोग बात करेंगे. तो वैसे ही बिजनेस का भी साइकिल चलता है और किसका चलता है? ह्यूमन का भी चलता है.
इसीलिए ये भी हमारा क्या करता है, पर्सन में आता है। और इस अकाउंट में सारे फर्म के नाम, सारे स्कूल के नाम, सारे कंपनी के नाम, सारे हमारे जो स्टैच्यू है उनके नाम, सारे टेम्पल्स के नाम, इन सब के नाम, हॉस्पिटल के नाम, स्कूल के नाम, इंस्टीट्यूशन के नाम, ये जितने भी नेम्स होते हैं ये सब हमारे क्या कहते हैं बेटा, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट कहलाते हैं। थर्ड हमारा बेटा होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट मीन्स क्या होता है बेटा, आपने सर बताया कि नेचुरल पर्सनल में हम लोगों ने ले लिया कि हम लोग सारे, आर्टिफिशियल पर्सनल उसमें भी सारे आ गए सर, बट बचा क्या, हाँ बचा बेटा, बट कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो पूरी सर्टेन ग्रुप ऑफ द पर्सन को रिप्रेजेंट करते हो या पर्टिकुलर किसी ग्रुप को रिप्रेजेंट करते होंगे, उसी को हम लोग किसके नाम जानते हैं, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के नाम से जानते हैं। देखो दीज अकाउंट विच रिप्रेजेंट अ सर्टेन ग्रुप ऑफ पर्सन, या पर्सन की बात करता है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा, पर्सन को, या किसी ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। इसमें क्या किया जाता है बेटा, एक पॉइंट आप ध्यान देना कि इसके साथ साथ में, इस अकाउंट्स के साथ प्रीफिक्स सम वर्ड, क्या किया जाता है बेटा, इसमें प्रीफिक्स सम वर्ड ऑफ एक्सपेंसेस एंड इनकम, देन कॉल्ड द, इसको हम लोग रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट के नाम से जानते हैं। प्रीफिक्स मींस पहले से जोड़ा जाएगा, कोई भी अकाउंट रहेगा, उस कोई भी एक्सपेंस रहेगा, इनकम रहेगा, उससे पहले अगर कोई वर्ड जोड़ दिया जाएगा तो सारे अकाउंट हमारे क्या बन जाते हैं बेटा, कि उसमें दो वर्ड होते हैं, एक वर्ड नहीं दो वर्ड होते हैं। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब, जैसे मैं क्या हूँ, मैं प्रयाग पब्लिक स्कूल में कॉमर्स टीचर हूँ, मैं प्रयाग पब्लिक स्कूल को इस जगह पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, नथिंग कि मैं अपने आप को इंडिकेट कर रहा हूँ ना, या मैं प्रयाग पब्लिक स्कूल को इंडिकेट कर रहा हूँ, उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, उसके एज ए कॉमर्स टीचर के थ्रू हमने आया है, तो हम लोग उसी क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स के नाम से। तो रिप्रेजेंट मतलब हमारे आगे रहेगा कि कॉमर्स टीचर ऑफ द प्रयाग पब्लिक स्कूल, मीन्स प्रयाग पब्लिक स्कूल्स का मैं कॉमर्स टीचर हूँ, ये बोला जाता है। तो उसी तरीके से रिप्रेजेंट, मुझे रिप्रेजेंट, मैं प्रयाग पब्लिक स्कूल को एज ए कॉमर्स टीचर क्या कर रहा हूँ, पीजीटी यहाँ आप लोगों के सामने क्या कर रहा हूँ, रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पे ऐसे ही एक्सपेंस में दो वर्ड जुड़ते हैं बेटा, कौन कौन से दो वर्ड जुड़ते हैं, अगर एक्सपेंस कोई भी एक्सपेंस होगा उसके पहले क्या लग जाए बेटा, आउटस्टैंडिंग, क्या एक वर्ड क्या लग जाए बेटा, प्रीपेड। तो ये दोनों वर्ड हमारे क्या कहलाते हैं बेटा, किसी भी तो जिस भी वर्ड के साथ में लग जाएगी, कोई भी एक्सपेंस होगा। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है बेटा, ड्यू, अभी क्या होता, ड्यू बट नॉट पेड, बट नॉट पेड, टाइम हो गया लेकिन मैंने उसका एक्चुअल पेमेंट नहीं किया, एक तरीके से बोला जाए तो बेटा इसको बोलते हैं ना, बाकी रह गया। तो अगर बाकी वर्ड किसी के साथ में लग जाएगा तो वो सारे एक ग्रुप को इंडिकेट करता है, तो वो एक्सपेंस हो सकता है यहाँ लिख दिया जाए। दैट इज एग्जाम्पल हमारा क्या हो सकता है, दैट इज आउटस्टैंडिंग सैलरी, बेटा आउटस्टैंडिंग सैलरी। यहाँ पे प्रीपेड का मतलब क्या होता है, पेड बट नॉट ड्यू। तो ये वर्ड अगर किसी के साथ में लग जाए, जैसे सैलरी में प्री पेड सैलरी, सैलरी एक्सपेंस है, इस वर्ड के पहले ये लगा पहले प्रीफिक्स वर्ड, तो यही दोनों वर्ड हमारे क्या करेंगे, लगने की वजह से ये क्या बन जाएगा, नॉमिनल अकाउंट। बट इससे पहले सर क्या रहता है, थोड़े इससे पहले ये क्या आपका रहता है कि ये नॉमिनल अकाउंट आता है, लग जाने के बाद ये क्या बनता है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बन जाता है। अब ऐसे इनकम की बात करें तो इनकम में भी दो वर्ड लगते हैं बेटा, एक एक्योर्ड और एक क्या होता है, अनएक्योर्ड। ये क्या होता है बेटा, अनएक्योर्ड। ये दोनों वर्ड अगर लग जाते हैं किसी के भी साथ तो उसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं बेटा, अक्सर हम लोग किसके नाम जानते हैं कि वो सारा रिप्रेजेंटेटिव बन जाएगा। और किसके साथ है, इनकम के साथ। मान लो इंटरेस्ट रिसीव इन एडवांस, तो उसको हम लोग किसके नाम, अनएक्योर्ड के नाम से। बट इंटरेस्ट अभी क्या है, हमारी बाकी है, इन फ्यूचर्स में मिलेगा तो उसको हम एक्योर्ड के नाम से जानेंगे। तो अब ये दोनों तरीके से हमारा क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव। बट कुछ पर्सन से भी रिलेटेड होते हैं, पर्सन मतलब प्रोप्राइटर से रिलेटेड भी कुछ अकाउंट होते हैं। पहला एक अकाउंट होता है बेटा, आप लोग जानते हो कोई भी प्रोप्राइटर जब बिजनेस में इन्वेस्ट करता है कोई पैसा, तो उसको हम लोग किसके नाम जानते हैं, ह्यूज अमाउंट कैपिटल के नाम से। और अगर वो विथड्रॉ करता है तो हम लोग किसके नाम जानते हैं बेटा, ड्रॉइंग के नाम से। ये दोनों भी अकाउंट्स आपके क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स के नाम से होते हैं। ठीक है,
इतनी सारी चीज। अब हम लोग बात करते थे रियल अकाउंट। रियल अकाउंट मतलब विच अकाउंट रिलेटेड विद द एसेट्स एक्सक्लूडिंग डेब्टर। डेब्टर को छोड़कर जितने भी एसेट्स होते हैं सब हमारे क्या होता है, रियल अकाउंट। एसेट्स मतलब एक तरीके से हम लोग का प्रॉपर्टी विच आइटम्स फिजिकली एंड लीगली एग्जिस्टेंस इन आवर सोसाइटी, इन आवर एनवायरमेंट्स। जितने भी आइटम्स लीगली एंड फिजिकली एग्जिस्टेंट होंगे इन आवर सोसाइटी में, इन आवर एनवायरमेंट में, वह सारी ये आइटम्स हमारे लिए क्या कहलाएगी बेटा, कि रियल अकाउंट कहलाएगी। अब देखो इसी के बेस में लोग दो प्रकार, मैंने बताया लीगली और फिजिकली। तो जो फिजिकली होते हैं उसको टेंजिबल बोलते हैं, जो लीगली होते हैं उसको इनटेंजिबल। टेंजिबल एसेट्स का मतलब, टेंजिबल रियल अकाउंट का मतलब क्या होता है, विच आइटम्स टच इट, फील इट, सी इट एंड ब्रेक इट, इट आल्सो एग्जिस्टेंस, फिजिकली एग्जिस्टेंस इन आवर एनवायरमेंट में ये फिजिकली होती है। जस्ट लाइक लैंड। लैंड मीन्स क्या होता है, आप देखते हो जमीन, बिल्डिंगें बनी थी वो फिजिकली एग्जिस्टेंस होती है, उसको टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। बोर्ड फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, सी कर सकते हैं, उसको ब्रेक कर सकते हैं, ये फिजिकली हमारे एनवायरमेंट में है। तो वो सारे आइटम्स जो फिजिकली एग्जिस्टेंस इन आवर सोसाइटी, इन आवर एनवायरमेंट, दैट इज नोन एज टेंजिबल एसेट्स के नाम से जानते हैं। इनटेंजिबल एसेट्स विच आइटम्स ओनली फील इट, ओनली क्या कहता है, केवल फील किया जाता है। इट हैज आल्सो ओनली लीगल राइट्स, उस पर क्या होता है मेरा, केवल लीगल राइट्स होता है। कुछ सबको हम लोग किसके नाम जानते हैं, इंटेंजिबल एसेट्स के नाम से जानते हैं। अब देखिए बेटा इंटेंजिबल एसेट्स में हमारा सबसे पहले आता है रॉयल्टी। रॉयल्टी का इन द सेंस जो आता है बेटा, रॉयल्टी, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क के 5 वर्ड्स ऐसे, फ्रेंचाइजीज, फार्मूला, सीक्रेट, ये सारी चीजें होती है, सब हमारी क्या कहते हैं, इंटेंजिबल, हमारे पास इंटेंजिबल रियल अकाउंट कहलाता है। अच्छा, इंटेंजिबल में हमने सबसे पहले बताया रॉयल्टी। रॉयल्टी मीन्स क्या होता है, आप लोग देखे होंगे कि ब्रिक्स मीन्स ईटे की भट्टी आप लोग के आसपास में रखी गई है, तो जो भट्टा का मालिक क्या उसे अपने ही जमीन से मिट्टी मिलती नहीं, वो क्या करते हैं, अगल बगल 1, 2, 4, 10 गांव वालों से बढ़िया बढ़िया मिट्टियां उनकी खेतों से निकालता है। तो वो क्या करता है कि अब लैंड से अपने जो लैंड लॉर्ड होता है, लैंड लॉर्ड मीन्स जो उस लैंड का ऑनर होता है, वो अपने अथॉरिटी देता है उस पर्सन को, अपने राइट्स को सेल आउट करता है कि इतना पैसे तक या इतने फीट तक आप मट्टी को क्या कर सकते हो, उसमें से एक्सप्लोर करवा सकते हो। ऐसे बेटा आप देख सकते हो जो ऑयल रिफाइनिंग होती है, वेल के कुएं जो, ऑयल के कुएं जो होते हैं सऊदी अरब, फिर हमारे पास कुवैत वगैरह में है, तो वहां पे क्या किया जाता है, लैंडलॉर्ड की तेल के कुएं, तेल उसमें से निकाल लेते हैं। जितने बैरल निकाले उसके बदले में जो भी लैंडलॉर्ड को फीस या रेमुनेशन उसके अगेंस्ट में जो भी चार्ज आप देते हो, वो सब हमारा क्या कहलाता है बेटा, वही सारा मेरा क्या कहलाता है, रॉयल्टी के नाम से आते हैं। 5 से अब हमारा क्या था, गुडविल। गुडविल मीन्स क्या होता है बेटा, एक रेपुटेशन होती है, भौकाल होता है, रुआब होता है, इसको हम लोग बोलते हैं, रंग होता है, हमारी रुतबा होती है। इसको क्या होता है हर बिजनेस में, ये क्या होता है, पास्ट एफेक्शंस मीन्स पास्ट में किए गए कर्मों के बेस पे फ्यूचर्स में जो आपको बेनिफिट होता है, और उसी को हम लोग किसके नाम जाते हैं, गुडविल। और गुडविल हर समय जिस गुडविल को आपने खरीदा होगा, जैसे क्या एक आदमी एक बिजनेस को मिल के लग के एक लंबे समय तक मेहनत करते 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 उसको क्या करता है, टॉप पे पहुंचाता है, और उस टॉप लेवल की बिजनेस को जब आप खरीद लेते हो तो आपको उसको बिजनेस के परचेज करने के लिए एसेट से एक्सेस पेमेंट देने पड़ते हैं। और एक्सेस पेमेंट क्यों दिए, क्योंकि उसका बिजनेस जो वो टॉप लेवल पे गया है, और उसलिए आपने एक्स्ट्रा पेमेंट दिया, क्योंकि उसको आपको लेना ही लेना है, तो इसीलिए उसको किसके नाम जानते हैं, गुडविल के नाम को, जैसे हम लोग बिजनेस को पेमेंट दिया। और गुडविल क्या एक तरीके से केवल उसका राइट्स जो टॉप लेवल का हमने खरीदा, उसी को गुडविल का। ऐसे बेटा हमारा होता है पेटेंट। पेटेंट का मतलब एक टार्जन द वंडर कार, आप लोगों ने मूवी देखा होगा जिसमें अजय देवगन की स्टार्ट में डेथ हो जाती है, तो अजय देवगन क्या करता है, एक मॉडल कार का बनाया रहता है, वो अपने नाम से उसको रजिस्टर करा के कंपनी में क्या करता जाता है और कहता है कि मेरी मॉडल पे आप कंपनी को कहता है कि आप प्रोडक्शन करो और मैन्युफैक्चर करो, कार को मार्केट में लॉन्च करो। तो कार के मॉडल वगैरह सब कुछ, कार की टेक्निक वगैरह सब तो अच्छे लगे, बट लेकिन बेटा क्या हुआ, उसका जब उसने प्रॉफिट मांगा कंपनी से, वो ज्यादा परसेंटेज मांग रहा था। कितना बेटा, ज्यादा परसेंट मांग रहा था। उस कंडीशन में क्या हुआ कि कंपनी का ऑनर देना नहीं चाहता था। उसने क्या कहा, सोचा छोटा मोटा आदमी मार्केट जाते समय रास्ते में उसका एक्सीडेंट करा के उस कार के पेपर को वो क्या करता है, ले लेता है, और वह अपने कंपनी में उस मॉडल की गाड़ी को लॉन्च करता रहता है, क्योंकि उसका कोई कंप्लेन करता ही नहीं है, और क्योंकि उसकी वाइफ बच्चे बचते हैं। तो उसने क्या किया, उसके नाम से था कार, अगर वो चाहता तो अगेंस्ट में केस करके कंपनी के ऊपर FIR करके कंपनी की फाइल को क्लोज करके उस कंपनी में पूरे उसका क्या हो सकता, मालिकाना हक एक तरीके से खाते तो आ सकता। तो उसने क्या किया,
पेटेंट मीन्स कोई भी मॉडल आप बनाए, कोई भी डिजाइन बनाए, जैसे रॉयल एनफील्ड आप देख लीजिए, उसका डुप्लीकेट आप नहीं बना सकते, क्योंकि उस मॉडल उस डिजाइन को बनाने का राइट्स किसी और के पास में, और वो एक लंबे समय तक उस राइट्स को यूज करता है, मीन्स मोर देन 20 ईयर या 20 ईयर तक का पेटेंट एक बार रजिस्ट्रेशन होता है। एक सॉन्ग को देखते हो बेटा कि कोई मूवी आती है, उस मूवी को दूसरा कोई नहीं ले, फिर उस गाने को सॉन्ग को गा सकता, उस मूवी को नहीं परफॉर्म कर सकता। जैसे डॉन आया, डॉन 2 आया, ये सब क्या पहले आया डॉन, फिर उसके बाद डॉन का जो दूसरा आता है मूवी, वैसे बेटा ऐसे काफी मूवी आए, जब उसका दूसरी आती है सीरीज तो आपको उससे अथॉरिटी लेनी पड़ती है, उससे राइट्स लेना पड़ता है, उसका कुछ परसेंटेज आपको प्रॉफिट को देना पड़ता है, फीस वगैरह, उसी को लोग किसके नाम जाता है, पेटेंट के नाम जाता है। ऐसे बेटा कॉपीराइट होता है, बुक वगैरह मैगजीन वगैरह के कंडीशंस में एप्लीकेबल होता है। बुक मैगजीन एक बार प्रिंट किया जाता है, उसको बार बार जितनी बार रीप्रिंट करती है कोई भी प्रिंटिंग ऑर्गेनाइजेशन, जब जब प्रिंट करती है जिसको अथॉरिटी दिया गया उसी के द्वारा अगर प्रिंट किया जाता है, अथॉरिटी पर्सन मीन्स उसने अपना राइट भेज दिया कि मेरे बुक्स को तुम प्रिंट करो, मार्केट में सेल करो, उसका सर्टेन परसेंटेज उस पर्सन को जाता है, उसी को लोग बोलते हैं बेटा कॉपी राइट। ऐसे बेटा ट्रेडमार्क्स होता है। ट्रेडमार्क्स आप लोगों ने देखा होगा कि एप्पल के फोन पे जो पीछे हाफ कटा हुआ एप्पल होता है, नाइक के शूज पे या नाइक के जो ड्रेस है उस पर टिक मार्क होता है, ऐसे रिबॉक पे 3 लाइनें होती है, मीन्स ऐसे MI का MI होता है, तो हर का कोई ना कोई एक ट्रेड मार्क मीन्स होता है, उसी से उसकी क्या होती है बेटा आइडेंटिफिकेशन होती है, उस प्रोडक्ट की आइडेंटिफिकेशन होती है, और उसी में उस प्रोडक्ट की क्या होती है क्वालिटी छिपी होती है, तो वो भी उसका क्या होता है एक एसेट से प्रॉपर्टी होता है। आप एक नया सिंपल मॉडल लेके जाओ, सिंपल प्रोडक्ट ले जाओ, अगर उस पर वो प्रोडक्ट का साइन लग जाता है तो लोग कहते हैं ना कि नहीं, उस पर बिलीव लोगों का छिपा हुआ है, इसीलिए उसको उसके बदले में उसकी साइन, उसकी मार्क्स को परचेज करने के लिए हम जितना पेमेंट दें उसको हम लोग कहता है ट्रेडमार्क। इसका बेनिफिट हम लोग एक लॉन्ग पीरियड तक ले सकते हैं, बट ये क्या ये सब एक केवल लीगल राइट्स है बेटा, केवल राइट्स, ये फिजिकली एग्जिस्टेंस नहीं होते, बट ये लीगली एक कागज पे साइन करके मुझे मिलता है, इसीलिए इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं इंटेंजिबल एसेट्स, ये सारे हमारे क्या है रियल अकाउंट्स में आते हैं। अब हमारा सेकंड पार्ट जो आता है बेटा नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का मतलब क्या हो गया, ऑल एक्सपेंस, रेवेन्यू, प्रॉफिट एंड लॉस, मीन्स जो आइटम्स फिजिकली एग्जिस्टेंस इन आवर सोसाइटी में नहीं होते, बिजनेस लिंक नहीं होते, बट उसके अलावा वो सारे एक्सपेंसेस होते हैं, उस प्रकार के इनकम होते हैं, तो वो सारी चीजें हमारी क्या कहलाती है नॉमिनल अकाउंट, मीन्स विच आइटम्स इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बोथ अकाउंट्स देन वी कॉल द नॉमिनल अकाउंट के नाम जाते हैं। अगर कोई आपसे पूछे हाउ मेनी टाइप ऑफ द अकाउंट्स, तो आप पहला बताओगे पर्सनल अकाउंट, दूसरा क्या बताओगे रियल अकाउंट, तीसरा क्या बताओगे नॉमिनल अकाउंट। इस तरीके से हमारे बेटा अकाउंट्स होते हैं, ठीक है। हमें नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा, और ठीक है बेटा, तो बस आज के इतना ही, हम चलते बेटा, बाय बाय।